और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश से बाहर फंसे मजदूरों को लाने का सिलसिला युद्ध स्तर पर जारी हो गया है। इस दौरान ट्रेनों बसों के माध्यम से मजदूरों को लाकर संबंधितों के गांव के हाई स्कूल या स्कूलों में 14 दिनों की क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। इस दौरान सभी क्षेत्रों में अव्यवस्था की खबरें मुखरित हो रही हैं। देखिए रिपोर्ट। महामारी के प्रभाव से पूरे देश को 3 दफा लॉकडाउन कर दिया और अब चौथे चरण के लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। इस दौरान अपने घर परिवार को छोड़ दूर दराज फंसे मजदूरों को अब उम्मीदों भरी किरण ट्रेनों के चलने से दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में हजारों मजदूरों को ट्रेनों के चलने की सूचना के साथ उगते सूरज का सहारा मिला, परंतु अपने गांव पहुंचने के बाद 14 दिनों की क्वारंटाइन में मजदूरों को रखा जाना शासन के गले का फांस बन गया है। दरअसल लगातार मजदूरों की शिकायत आ रही है कि अपने गांव के स्कूलों में 14 दिनों की क्वारंटाइन में रखने के बाद खाने पीने, साफ सफाई और किसी भी प्रकार की व्यवस्था शासन प्रशासन या फिर गांव के सरपंच द्वारा नहीं की जा रही, जिसकी वजह से समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। और अब तो जिस महामारी को रोकने इतनी दिक्कतों का सामना सबने किया, उस महामारी को अन्य प्रदेशों से गांव तक और गांव से घर घर तक पहुंचाने का यह सुगम रास्ता प्रशस्त हो गया है। जहां बाहर से आए मजदूरों को गांव के स्कूलों में तो पनाह दे दी गई है, परंतु खाने पीने के इंतजाम उनके ही परिवार के लोगों को कहा गया है। जब भी पारिवारिक लोग खाना पानी देने स्कूलों में पहुंचते हैं तो वे सीधे मजदूरों के संपर्क में आते हैं। इस दौरान सारे नियम कानून और सोशल डिस्टेंसिंग सहित तमाम प्रकार की बातें दृष्टि ओझल हो जाती है और कब कैसे किस तरीके से कोरोना का संचार अन्य प्रदेशों से गांव घरों तक हो जाती है, किसी को अंदाजा तक नहीं। इस दौरान इसी प्रकार की समस्याओं से जूझते अन्य प्रदेशों से छत्तीसगढ़ आए मजदूरों ने अपनी समस्याओं का इजहार किया। देखिए। जय जोहर संगवारी, मैं अनिल कुमार ग्राम मनोहरपुर से, जिला मुंगेली, तहसील लोरमी। मैं 1 मार्च 2020 को अपना बीए सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिलाने के लिए कोरबा ज़िला गया था, मुंगेली ज़िले से। और जब मैं 10 अप्रैल 2020 को अपना गांव ग्राम पंचायत मनोहरपुर में आया हूं और जब मैं स्वयं जाके सरपंच को सूचित किया हूं कि मैं कोरबा ज़िला से आया हूं, एग्ज़ाम दिलाने के लिए गया था, उसके बावजूद भी मुझे होम क्वारंटाइन सेंटर में न रखकर सार्वजनिक होम क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया गया है, जहां दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ के श्रमिक आए थे, उनके साथ उनके संपर्क में मेरे को रखा गया है। और मेरे पास इंदिरा गांधी हॉस्पिटल कोरबा, वहाँ से कोरोना टेस्ट का रिपोर्ट भी है मेरे पास। ये है रिपोर्ट। मेरे द्वारा सरपंच को कहे जाने के बावजूद भी कि मेरे को होम क्वारंटाइन में रखा जाए, मैं होम क्वारंटाइन में रहूँगा, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के किसी और ज़िले से आया हूँ, न कि मैं किसी अन्य राज्य से आया हूँ। क्योंकि मैं एग्ज़ाम दिलाने के उद्देश्य से गया था, वहाँ मैं किसी के संपर्क में नहीं आया हूँ। केवल मैं अपना एग्ज़ाम दिलाने के लिए 5 मार्च को अपना कॉलेज ही गया था, उसके बाद मैं किसी के संपर्क में नहीं आया हूँ। मैं अपने घर में था लॉकडाउन होने के बाद। मेरे को यहाँ के सरपंच महोदय के द्वारा सार्वजनिक होम क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। सर्वेयर
अधिकारी के द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है कि जो भी छत्तीसगढ़ के किसी अन्य ज़िले से आता है, जो छात्र होगा उसको होम क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए। ग्राम पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं जाकर उनके घर में उनकी जांच करें। उसके बावजूद भी मेरे को सार्वजनिक होम क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, तो इसके लिए क्या निर्णय लिया जाएगा, मैं ये शासन और प्रशासन से जानना चाहता हूँ। अगर मेरे को 14 दिन के बाद में कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो इसकी जवाबदारी क्या मेरे ग्राम पंचायत के सरपंच लेंगे या शासन प्रशासन लेंगे? मेरे को इतना जानकारी चाहिए, क्योंकि मेरे को धोखे से रखा गया है। मेरे साथ में एक जने और आया है कोरबा से, उसको भी रखा गया है। मेरे को पर्सनल रूम नहीं दिया गया है। अब मेरे को ये बताएं कि अगर 14 दिन के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता हूँ मैं, तो क्या करेगी शासन प्रशासन, क्या कार्यवाही करेगी मेरे ग्राम पंचायत के सरपंच के ऊपर? मेरे को बताइए, मेरे को यही जानकारी चाहिए जो हमारे जिला के जिला दंड अधिकारी महोदय जी हैं। धन्यवाद। देने दिए अंदर जाने के लिए तो अंदर खुद ला सरपंच उसके परिजन कैसे अंदर जाने की अनुमति दी? अभी कौन दिए जाने के लिए अनुमति? कौन बोला? अभी कैसे वहाँ थे सर, अब दूर से बात कर रहे थे, मैं ताबी खोल के मैं वहाँ जो गए सब्जी नहीं। और चावल खोदने के लिए। तो हम लोग देखे, जब आकर हम लोग देखे, स्वयं खुद देखे हम लोग, तो आप तो यही स्वयं खड़े हुए थे ना? नहीं सर, बताए तब आया हूँ, आए हैं करके। कौन बताया? ये लोग बताए कोई खड़े कौन हैं। कौन आए थे मिलने के लिए? नाम की करने जाना था, नाम नाम बताओ, उसको पूछ के बताओ नाम। नाम बता दो। महामारी के इस काले युग में पहले तो लोगों को जहां है वहीं लॉकडाउन किया, बाद में भूखमरी ने और फिर तंगहाल गांव पहुंचे स्कूलों में सरपंच और कोटवारों ने मजदूरों सहित लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। इस दौरान लगभग सभी क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग नदारद है और गाहे बगाहे जाने अनजाने कोरोना के प्रसार को रोकने में शासन प्रशासन सहित सारे जिम्मेदारों की सूझबूझ काम नहीं आ रही। ट्रेनों की गतिमान होते ही ड्राइवरों, हेल्परों और कई ऐसे कर्मचारी ट्रेनों में काम करते हैं, वह लगातार कई राज्यों से होकर कईयों के संपर्क से होते हुए ड्यूटी खत्म कर अपने घर पहुंचते हैं और बाद में फिर वह रोजाना की तरह एक लंबे सफर पर निकल जाते हैं। इनकी भी ना टेस्ट किया जाता है और ना ही इन्हें क्वारंटाइन में रखा जा रहा। यही स्थिति पुलिस वालों के साथ, नर्सों के साथ और कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पर वह डायरेक्ट लोगों के टच में रहते हैं और फिर भी उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा। कई दफा सारे टेस्ट और सारे कागजात होने के बाद भी लोगों को जबरन परेशान करते हुए क्वारंटाइन कर दिया जाता है, जहां पर अन्य पॉजिटिव लोगों के साथ स्वस्थ व्यक्ति को बीमार होने के लिए छोड़ दिया जाता है। बहरहाल पूरे क्षेत्र में बाहर फंसे मजदूरों के आने से आतंक का माहौल छा गया है और खतरे की घंटी बज गई है। लोगों के मरने की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है और अब लॉकडाउन का जंग लड़ रहे भूख की लड़ाई मजदूरों को अपने गांव तक ला दी है, परंतु अब उनकी लड़ाई अपने ही गांव के सरपंच, कोटवार और प्रशासन से है। इस बड़ी जंग में क्या जीत लालचियों की होती है या फिर अपने घर पहुंचने के विश्वास से भरे मजदूरों का दम सरपंच के सामने टूट जाता है? यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।